होनी चाहिए, और आपका लास्ट में होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ऐसा नहीं है कि हम डाइटिंग कर रहे हैं, हमको पतला होना है तो वो छोड़ दें, नहीं। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है कि हमको इंस्टेंट एनर्जी है। आप कभी भी महसूस करिए कि हमें भूख जब लगती है और हम भी कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड खाते हैं तो कैसे एकदम से एनर्जी मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है कि हमको एकदम इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। उसको लेकिन एक पोर्शन में कंट्रोल करके खाना चाहिए। छोड़ना नहीं है, खाना जरूर है, लेकिन पोर्शन कंट्रोल, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ही है जो हमारे फैट को बहुत जल्दी बढ़ाता है, हमारी शुगर को स्पाइक करता है। तो अगर हम रोटी खा रहे हैं तो चावल को स्किप करिए, चावल खा रहे हैं तो रोटी को। और उसमें भी कार्बोहाइड्रेट भी क्या है कि हमको कॉम्प्लेक्स, मतलब कि हमको एकदम महीन वाला जो मैदा है और जो प्रोसेस है, पैकेज फूड है, वो उस तरह का कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना है। क्योंकि मार्केट में जो भी पैकेज फूड आता है वो एक तो बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड होता है। हम खेतों से जो चीजें आ रही है ना वो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन जो फैक्ट्री से चीजें आ रही है, मतलब सिंपल सा है कि हमारे किचन में मतलब कि साबुत चीजें, मसाले, दालें, अनाज, वो हेल्दी है। लेकिन जो मार्केट और फैक्ट्री से आ रहा है, पैकेट में बंद होके आ रहा है, वो हमारे लिए अनहेल्दी है। तो ये चीज को हमें अपने लाइफ के लिए, अपनी हेल्दी लाइफ के लिए बहुत अच्छे से समझना होगा। तो प्रोटीन का जैसे ये बहुत सारी चीजें हो गई, उसी तरह से फाइबर में भी हम सब्जियां, जो भी हमारी लोकल सब्जियां हमको मिलती है, वो सारी सब्जियां, उनका सूप बना लीजिए, उनको सलाद में आप जैसे भी खा सकते हैं अपने, चाहे सौते करके, मतलब कि थोड़ा सा उसको स्टीम कर लीजिए, या फिर थोड़ा सा उसको घी के साथ में, हल्का से घी के साथ में थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। उससे क्या होगा कि अगर आपको ब्लोटिंग का, गैस का इशू है, या किसी को कच्चा नहीं पचता है, तो वो रिजॉल्व हो जाएगा। अब हम बात करेंगे फैट की। लोग घर, जैसा मैंने अभी बताया, लोग फैट से बहुत घबराते हैं। तो हमको हेल्दी फैट से नहीं घबराना है। हेल्दी फैट हमको कहाँ मिलता है? हमारी किचन में है। बादाम है, बादाम में बहुत अच्छा हेल्दी फैट है। अखरोट है, मूंगफली है, पिस्ता है, तिल है, अलसी है, चिया सीड्स हैं, और कद्दू के बीज, अ, जो कि हम बोलते हैं पंपकिन सीड्स, सूरजमुखी के, सनफ्लावर सीड्स, इन सब में बहुत ही अच्छा हेल्दी फैट होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई हेल्दी चीज है तो उसको हम भर भर के खाएंगे। सीड्स और नट्स का भी एक कॉम्बो होना चाहिए, एक पोर्शन होना चाहिए कि आपने 5-7 बादाम, 2 अखरोट, ये आपके लिए रात को भिगो के रखिए, ये आपके लिए सफिशियंट है। बीज जो है उनको अगर या तो आप भिगा के खाइए, 1 चम्मच, मतलब कि 1 टेबल स्पून, जो हमारा सर्विंग स्पून होता है, बड़ा सब्जी बनाने वाला नहीं, उससे छोटा वाला जो चम्मच होता है जिससे हम सर्व करते हैं, वो 1 चम्मच सारे बीजों का मिक्स सफिशिएंट होता है। और उसको भी हमको कभी भी कच्चा नहीं खाना है, या तो हम उसको भिगा के खाएंगे, और या फिर हम उसको धीमी आंच पे सेक के। सेकने में भी हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमको सारे बीज एक साथ मिक्स करके नहीं सेकने हैं। कोशिश करके कि मार्केट से बिना सिके लाइए, क्योंकि हमें नहीं मालूम है उन्होंने सेकते में उनमें नमक मिलाया है या तेज आंच पे सेका है। तो घर लाके कच्चे को आप सेकिए, और धीमी आंच पे हर बीज को अलग, क्योंकि हर बीज जो पका है वो मौसम अलग था, उसकी अंदर की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो अलग है, उसका साइज अलग है। तो अलग अलग सेकिए, ठंडा होने पर उनको मिक्स करके आप एक अपने बॉटल में भर के रख सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। और हमें एक साथ सारे सीड्स खाने की भी जरूरत नहीं होती है। आप बदल बदल के भी खा सकते हो, मिक्स करके भी खा सकते हो। अब सीड्स में हमें क्या मिलता है? किचन में हमारे सीड्स तो हैं, लेकिन उनसे क्या मिलता है ये भी हमें जानना होगा। चिया सीड से हमें फाइबर मिलता है, ओमेगा 3 मिलता है, जो हमको काफी देर तक पेट भरा रखने में मदद करता है। और जो हमारी अलसी है, फ्लेक्स सीड्स, उससे अगेन हमको ओमेगा 3 मिलता है। ये हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। उससे फाइबर मिलता है।
उसको भूनकर और पीसकर खाना बहुत अच्छा रहता है। और इसको आप अपने रोटी के उसमें भी मिला सकते हैं। ये बहुत अच्छा अलसी के लिए होता है कि आप अपने रोटी के आटे में भी इसको पीस कर इसका पाउडर मिला सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं। और उसके बाद जैसे पंपकिन सीड है, पंपकिन सीड मैग्नीशियम के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली लेडीज के लिए। लेट खाना सभी को चाहिए, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगी कि जो भी लेडीज पीरियड्स की प्रॉब्लम से गुजर रही होती है, या जिनका प्री मेनोपॉज पोस्ट मेनोपॉज चल रहा होता है, तो उनके लिए पंपकिन सीड बहुत ही फायदेमंद होते हैं। उसमें प्रोटीन होता है, उसमें जिंक होता है, मैग्नीशियम होता है, और ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। फिर सनफ्लावर सीड्स हैं, सूरजमुखी के बीज जो होते हैं, वो हमारे विटामिन ई में बहुत हेल्प करते हैं इंप्रूव करने में। उसमें हेल्दी फैट होता है, मतलब सीड्स में सभी में हेल्दी फैट्स हैं, किसी में कम किसी में ज्यादा। जब इन सब चीजों को हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करते हैं ना, तो सबसे बड़ा तो क्या होता है कि हमको बहुत अच्छा पेट भरा हुआ महसूस होता है, हम हेल्दी वर्जन की तरफ, मतलब हेल्दी होने की राह पर निकलते हैं। और एक चीज और होती है, हमारे शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल जो खराब फैट की वजह से बना है, वो धीरे धीरे रिमूव होने लगता है। साइंस कहती है कि जब आप गुड फैट लेने लगते हैं तो बैड फैट रिमूव होने लगता है। जैसे हमारे गट में गुड बैक्टीरिया बढ़ने लगेंगे तो वो बैड बैक्टीरिया को रिमूव करेंगे, उसी तरह से जब हम गुड फैट लेंगे तो बैड फैट भी हमारा कट डाउन होने लगेगा। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आएगा कि हम हेल्दी होने लगेंगे। इसी तरह से हमारे तिल, राजस्थान में हम सर्दियों में जैसे तिल का सेवन बहुत अच्छे से करते हैं, तिल का तेल भी हम यूज करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हमें गजक खानी है, हमें तिल के लड्डू खाने हैं। मैं सालों से तिल को रोस्ट करके और अपने डाइनिंग के रखती हूँ। जब भी मन करा हम सर्दी में बहुत अच्छे से तिल खाते हैं। तो जो डायबिटीज वाले हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप तिल वैसे ही खाएं। जिनको डायबिटीज नहीं है वो जरूर से आप तिल के लड्डू खाइए, तिल की गजक खाइए, लेकिन अगर घर में बना के खाएं तो ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि हमें नहीं मालूम है मार्केट में हमें क्या मिल रहा है। इसी तरह से जैसे मैंने अपने बचपन में तरबूज और खरबूज के बीज बहुत खाए हैं, कंपटीशन होता था। और जहां तक मैं समझती हूँ आप सब भी उसी एज ग्रुप से निकल के आए हैं, उन्हीं राजस्थान से ही हैं, तो आप लोगों ने भी बहुत एंजॉय किए होंगे। एक कंपटीशन होता था, कौन ज्यादा छीलेगा, कौन ज्यादा खाएगा, किसकी ढेरी ज्यादा बड़ी है। मैंने बहुत खाए हैं। अब हम यदा कदा देखते हैं। या फिर ये कहूँ कि आज जब लोग सीड्स पे की इम्पोर्टेंस देखें तो कितने महंगे और खरीद खरीद के लाते हैं अपनी हेल्थ के लिए, जबकि हम लोगों ने तो बचपन में बहुत खाए हैं। आज की जो जनरेशन है वो अभी जो हमको बीज निकलते हैं उनको फेंक देती है और फिर बाजार से लाके खाती है। तो चाहे तो हम उसको अपने घर में भी तैयार कर सकते हैं, अपनी किचन में सब कुछ है। बस हमको पोर्शन कंट्रोल जरूर करना है कि हम 1 टेबल स्पून से ज्यादा सीड्स ना खाएं, क्योंकि अच्छा कितना भी अच्छा हो, अति सर्वत्र वर्जित है, ये मैं लास्ट सेशन में भी बता चुकी हूँ। अब हमारे किचन में जो है नट्स, बादाम, विटामिन ई है, हेल्दी फैट है, अखरोट ओमेगा 3 है जो कि ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, पिस्ता उसमें प्रोटीन है, उसमें फाइबर है, मूंगफली सस्ती है लेकिन प्रोटीन और हेल्दी फैट का बहुत अच्छा सोर्स है। मतलब कोई कहे कि मैं तो काजू खरीद के नहीं खा सकता, कोई जरूरत नहीं है, आप मूंगफली खाइए, क्या दिक्कत है। आप मूंगफली को भिगा के खाइए, मूंगफली को थोड़ा सा रोस्ट करके खाइए। और मूंगफली का आप जो पीनट बटर बाहर से लाते हैं उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव होते हैं, लेकिन अगर आपने घर में पीनट बटर बनाया, बहुत तो सस्ता बनता है और बहुत हेल्दी बनता है। किसी नेक्स्ट सेशन में मैं उसके बारे में भी आपको बात करूंगी कि हम उसको कैसे अच्छा और हेल्दी मतलब हम घर में ही बना सकते हैं। काजू बहुत अच्छा होता है, टेस्टी होता है, मैग्नीशियम उसमें बहुत होता है, लेकिन जिनको कोलेस्ट्रॉल है उनको काजू कभी कभी खा सकते हैं, लेकिन रोज की डाइट में शामिल ना करें, क्योंकि काजू में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने की प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा होती है।
अब हमारे किचन में ही एक, जो हम लाते तो मार्केट से है लेकिन हम शुरू से जानते हैं कि वो बहुत अच्छा होता है, और हम बात करेंगे फ्रूट्स की। तो लोग फ्रूट के मामले में, मतलब ऐसा लगता है कि जो हमें आसानी से मिल रहा है उस पे फोकस नहीं करते हैं। जो बाहर से आ रहा है विदेशों से, जैसे कि आवाकाडो है, लीची है, स्ट्रॉबेरीज है, विदेश से नहीं आ रहा लेकिन काफी दूर से आ रहा है, उन पे ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन हमें जो लोकल मिल रहे हैं फ्रूट्स, वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बल्कि मैं ये कहूंगी कि वो हमारे एनवायरनमेंट में हुए हैं, हम उस एनवायरनमेंट पे बड़े हुए हैं, तो वो हमारे लिए ज्यादा हेल्दी है। आज लोग, मैंने अपने टाइम में फालसे बहुत खाए हैं, आज लोग फालसे को भूल चुके हैं। डांसरे बहुत खाए, ये विटामिन सी के बहुत ही जबरदस्त सोर्स हुआ करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट इनमें भर भर के। आज हम उनका जूसेस पीते हैं, बेरी जूसेस। वो क्या है, जामुन, फालसे, ये सारे बेरीज में ही आते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हम स्ट्रॉबेरी खाएं, हमारे यहाँ जो मिल रहे हैं उनमें भर भर के एंटीऑक्सीडेंट है। हमें मौसम के हिसाब से ये जरूर खाने चाहिए। ज्यादा अगर हमको सूट नहीं करता है तो ना खाएं, लेकिन अगर सूट करता है तो जरूर से खाने चाहिए। और फ्रूट्स को हमेशा फ्रूट के फॉर्म में ही खाना चाहिए, मतलब कि जूसेस ना बनाएं। जूसेस बनाने से क्या होता है कि उसमें जो फाइबर है वो निकल जाता है। फाइबर निकलने से मतलब वो हमारे शुगर को स्पाइक करेगा, और हमको मतलब बेनिफिट होने की बजाय में नुकसान भी हो सकता है। और क्योंकि आज हमारा जो भारतवर्ष है वो डायबिटीज का कैपिटल बनता जा रहा है, मतलब सबसे ज्यादा डायबिटीज के केसेस हमारे यहाँ है। तो लोग फ्रूट से भी डरने लगे कि हमको डायबिटीज है, हम खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। ऐसा नहीं है। जो खट्टे फल हैं वो तो आपके लिए औषधि का काम करेंगे, क्योंकि उनमें भर भर के एंटीऑक्सीडेंट है, उनमें भर भर के विटामिन सी है, जो आपकी शुगर को स्पाइक होने से बचाएंगे। और बहुत ज्यादा मीठे फल जो हैं वो डायबिटीज में हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं, लेकिन आप बिल्कुल नहीं खा सकते, ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो फल को एंजॉय करिए, फल के रूप में, जूस के रूप में कभी भी नहीं, और पैकेज जूस तो कभी भी नहीं। और कोशिश करिए कि जो मार्केट में जूस आता है उसको भी आप ना कहें। अगर मार्केट से खाना है तो फ्रूट लेके आइए, और जूस भी बनाना है तो पल्प के साथ में बनाइए। मैं ये नहीं कहती कि आप कभी भी जूस नहीं लेंगे, जूस लीजिए, लेकिन पल्प भी उसमें साथ में आए तो बेहतर होगा। फल हमें सारे ही बहुत अच्छे हैं, सेब, अमरूद, पपीता, नाशपाती, संतरा, मौसमी, अनार, कीवी, जामुन, तरबूज। हम सारे फल एंजॉय करें अपने मौसम के हिसाब से। आज हर मौसम में हर तरह के फल आते हैं, लेकिन हम उस उम्र में हैं कि हमें मालूम है कि कौन सा फल कौन सी सीजन का है। तो हमें सीजन के हिसाब से अगर फलों को खाएंगे तो भी बहुत ज्यादा बेनिफिट होते हैं, और वो सही, मतलब कि सही मौसम के हिसाब से हमारे बॉडी में जाएगा, तो उसका एब्जॉर्प्शन भी सही होगा। तो मौसम को देख के ही फल खरीद के लाइए। ऐसा नहीं कि सर्दी में आपको तरबूज मिल रहा है तो आप लेके आए, क्योंकि तरबूज में बहुत वाटर होता है। तो आप सोचिए कि आपके लिए क्या वो सही है। तो सर्दी में सर्दी के फल खाइए, गर्मी में गर्मी के फल खाइए। और फल कब खाने चाहिए हमको, मतलब या तो हमें ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का जो समय होता है उसमें खाइए, या फिर लंच के 2 घंटे बाद, मतलब खाने के साथ में या नाश्ते के साथ में नहीं लेना है। या फिर आप जैसे नाश्ता नहीं, कुछ आप पका के नहीं खा रहे हैं तो आप फ्रूट्स खा सकते हैं। और आपको एक फ्रूट रोज खाना ही चाहिए, अगर आप खा सकते हैं तो। बहुत ज्यादा भी नहीं खाना है, क्योंकि जैसा मैंने कहा, कितनी भी कोई चीज हेल्दी हो, वो अति सर्वत्र वर्जित है। तो फ्रूट के लिए हम याद रखेंगे कि हमें फ्रूट खाना है, जूस नहीं पीना है। और जितने कलरफुल फ्रूट हम खाएंगे उतना ही न्यूट्रिशन हमको मिलेगा। तो ये तो बात हुई फ्रूट्स की। और अब हम बात करेंगे कि फाइबर में, जैसे फ्रूट्स में भी हमें फाइबर मिला है,
और हमारे और फाइबर हमको कहाँ से मिल सकता है? तो खीरा, टमाटर, गाजर, शिमला मिर्च, जो हम चटनी बना रहे हैं उनसे हमारे बहुत अच्छा फाइबर हमको मिल रहा है। अब हमने लंच की भी जैसे बात करी कि सिंपल सा टिप आप हमेशा याद रखिए कि थाली को 4 भागों में डिवाइड करना है। ये बस यहाँ आप बिठा लीजिए कि हमने 4 भाग में डिवाइड किया। एक में कच्चा सलाद है, एक में पकी हुई सब्जी है, एक में प्रोटीन है, एक में कार्ब है। कार्ब में मतलब रोटी या चावल है, ठीक है ना। और आधी सब्जियां, भाई कच्ची और पकी सब्जियां क्यों? क्योंकि ये सिर्फ फाइबर नहीं देगी, विटामिन देगी, मिनरल्स देगी, एंटीऑक्सीडेंट देगी, शरीर को बचाने वाले प्राकृतिक तत्व हमें देगी। और हमेशा बदल बदल के खाई। जैसे हम कपड़े बदल बदल के पहनते हैं, खाना भी हमारा बदल बदल के होना चाहिए। थाली जितनी रंगीन होगी, शरीर उतना मजबूत होगा। हर रंग का एक अपना ही महत्व है। आज मैं वो रंग का महत्व भी आपको बता देती हूँ। हरा रंग जैसे पालक, मेथी, सरसों, ये सब जो होता है, शिमला मिर्च, ब्रोकली, लौकी, तोरई, इनमें आयरन होता है, फॉलेट होता है, मैग्नीशियम होता है, जो हमारी हड्डियों और खून के लिए अच्छा है। लाल रंग जैसे टमाटर है, अनार है, तरबूज है, लाल शिमला मिर्च है, इनके क्या फायदे हैं? इनमें लाइकोसिन होता है, विटामिन सी होता है, जो हमारी हार्ट के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है। फिर नारंगी या पीला रंग गाजर में होता है, कद्दू में, शकरकंद में, पपीते में, आम में। इनके क्या फायदे हैं? ये विटामिन ई होता है, जो हमारी आंखों के लिए अच्छा है, हमारी स्किन के लिए अच्छा है, हमारे बालों के लिए अच्छा है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। बैंगनी रंग जो कि हमें बैंगन में मिलता है, जामुन में मिलता है, काले अंगूर में मिलता है, एक पर्पल पत्ता गोभी भी आती है उसमें भी मिलता है। इनमें क्या है? भर भर के एंटीऑक्सीडेंट है, हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छा है, हमारी एजिंग को रोकता है। मतलब ये जो कलर होते हैं ना, ये एंटीऑक्सीडेंट से तो भरपूर हैं ही। ये हमारी हेल्थ को बेहतर तो बना ही रहे हैं। जो हम आजकल बूढ़ा होने से डरते हैं, बचते हैं, उनके लिए भी बहुत मददगार है। तो जब आप ये सारे कलर अपनाते हैं तो आप देखिए कि आप हेल्दी होने के साथ साथ जवान भी होते जाएंगे। सफेद में जैसे हमारा सफेद कलर में लहसुन है, प्याज है, मूली है, मशरूम है, जो कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, हमारी हार्ट हेल्थ को बढ़ाते हैं, हमारे डाइजेशन को बढ़ाते हैं, हमारे टॉक्सिन्स को निकालते हैं। मूली का तो हम सदियों से सुनते आ रहे हैं कि सर्दियों में मूली, क्योंकि सर्दियों में हम हैवी खाना खाते हैं, अपच हो जाती है, तो कि एक मूली जरूर से आप रोज खाइए। तो ये जो कलर है ना, ये सिर्फ प्रकृति ने सुंदरता के लिए नहीं बनाए हैं। ये हर रंग में अपनी अपनी महत्वता है, अपने अपने विशेषता है। तो उन रंगों को अपनाइए, अपनी थाली को रंगीन बनाइए। अपनी थाली को जब आप रंगीन बनाएंगे तो आपकी जिंदगी भी रंगीन होती जाएगी। अब हम बात करेंगे अनाज। हमारे किचन में बहुत अनाज है, बहुत तरह के अनाज होते हैं। अब आजकल जो चल रहा है कि गेहूं और चावल को छोड़ देना चाहिए, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आप डायबिटिक हैं या आप मोटापे से परेशान हैं, तो आप गेहूं और चावल को कुछ समय के लिए छोड़ सकते हैं और उनके जगह आप जो हमारे पूर्वज खाया करते थे, ज्वार, बाजरा, ये चीज, ज्वार बाजरा है हमारा, मक्का है, इन चीजों को अपनाइए। इसमें आजकल और भी नई नई चीजें आ गई है, जैसे रागी आ गया है, ओट्स आ गया है, ब्राउन राइस आ गया है, खपली गेहूं आ गया है। ये सब में क्या है कि न्यूट्रिशन बहुत है इनका, वैरायटी भी बहुत सारी हमारे पास है, न्यूट्रिशन बहुत है। और गेहूं में जो ग्लूटन होता है, जो हमारे बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, या फिर मैं कहूँ आजकल बहुत से लोगों को गेहूं से एलर्जी भी इसीलिए होने लगी है, तो उसका रिप्लेसमेंट है ये। और ये बहुत हेल्दी है, क्योंकि हमने अपने पूर्वजों को देखा है, मोटा अनाज जिसको बोलते थे, मोटा अनाज खा के वो कितना हेल्दी रहते थे, और आज हम महीन अनाज खा के अनहेल्दी होते जा रहे हैं। तो और ये अनाज भी, आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि बहुत बारीक पिसा हुआ ना हो, और
बहुत ज्यादा छना हुआ ना हो, क्योंकि इन अम, अनाजों में जो फाइबर है, अगर हमने उसको निकाल दिया तो हमने उसकी वैल्यू, न्यूट्रिशन वैल्यू को आधा कर दिया। फाइबर, प्रकृति ने हमें फाइबर के सहित बनाया है, ठीक है, उसका जो कचरा है वो हमें साफ करना है, लेकिन उसको अगर पूरा ही फाइबर हटा दिया तो हमारी बॉडी में उतना फायदा हमें नहीं मिलेगा जो प्रकृति ने हमें दिया है। तो ये हमारा अनाज जो हम चेंज कर सकते हैं मौसम के हिसाब से, अपने शरीर के हिसाब से, जो हमारे सबकी किचन में है। प्रोटीन भी हमारे सबकी किचन में, दाल, राजमा, छोले, लोबिया, जिनको डेयरी प्रोडक्ट सूट करता है उनके लिए दही, पनीर, जिनको नहीं सूट करता है उनके लिए टोफू, सोया। तो ये हमारी जो नेचुरल फार्मेसी है उसमें हमारे पास सब कुछ है। हल्दी, हमारे चोट लग जाती थी या कभी भी हमारा कुछ हड्डी में प्रॉब्लम होती थी, तो म, दादी नानी हमको हल्दी का दूध देती थी, क्योंकि वो इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी होती थी। जो सूजन हो जाती थी उसके लिए अच्छी होती थी। तो इसी तरह से जो मैंने आपको ये सारे मसाले बताए हैं, दालें बताई हैं, अनाज बताई हैं, तो ये हमारा एक किचन से आया हुआ एक कॉम्बो है जो हमें बहुत हेल्दी रखता है। तो जितना प्रोटीन, फाइबर, जितने अलग अलग रंग, जितने सही अनाज हमारी किचन से, हम जो मसाले हमें प्राकृतिक मिल रहे, ये हमारे शरीर को हेल्दी बनाते हैं और बीमारी से लड़ने की ताकत देते हैं। अब हम किस को क्या खाएं? अक्सर क्या होता है कि चाय के टाइम हम, मौसम बारिश का है, पकौड़े लिए जाएं, कभी कभी खाने में कोई इशू नहीं है, लेकिन जैसा कि हमारे अजमेर में आप किसी भी कचौरी वाले के चले जाएं, मतलब कि कितनी भीड़ है, और मौसम को देखते हुए तो बहुत ही भीड़ है। तो क्या रोज हमें वो खाना अच्छा है? हमें अपने दिमाग पे और अपने जो रसना है, जीभ, उस पे थोड़ा सा कंट्रोल, अगर हमको हेल्दी रहना है। अनहेल्दी रहना है तो बहुत कुछ है आपके लिए, लेकिन हेल्दी रहना है तो हमें सोचना होगा। कभी कभी खाने में कहीं कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन उसको अपनी दिनचर्या का हिस्सा ना बनाए। शाम की जो आपकी चाय का टाइम है, चाय को स्किप कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते क्वांटिटी कम करिए। और उसके साथ में जो आप बिस्किट लेते हैं, नमकीन लेते हैं, खाकरा लेते हैं, फाफड़ा लेते हैं, उसकी जगह हम भुना हुआ चना ले सकते हैं, भुने हुए ज्वार ले सकते हैं। आजकल तो भुने, सारे अनाज भुने हुए मिलते हैं। जैसा मुझे, मेरा जो फेवरेट है वो चना है और ज्वार है। किशोर सर जानते हैं मैं मोस्टली ज्वार खाती हूँ। तो आप चाहें तो आपको बहुत तरह के ऑप्शंस मिल जाएंगे। डिपेंड आप पे करना है, आप पे करता है कि आप क्या खाना पसंद करेंगे, क्योंकि हेल्दी रहना है तो हेल्दी तो चॉइस होनी ही चाहिए। और फिर आता है कि डिनर में हम क्या लें। हमारे पुराने समय में भी शाम के भोजन का, जो मैंने अपनी नानी के घर में भी देखा था, कि या तो दाल चावल बनता था या कढ़ी चावल बनता था, क्योंकि दाल बहुत अच्छी होती है डाइजेशन के लिए, और साथ में अगर थोड़ा सा आपने राइस मिला दिया उसमें, तो एक आपका पूरा कॉम्बो हो जाता है, प्रोटीन का भी, कार्ब का भी, फाइबर का भी। और या फिर आप वेजिटेबल खिचड़ी, जिसमें कि आप वेजीज डाल के ले सकते हैं, वेजिटेबल दलिया आप ले सकते हैं। दलिया फाइबर भी है, वेजीज भी जा रही है, कार्ब्स भी मिल रहा है, उसमें मूंग दाल जरूर ऐड करिए। और अगर आप वेजिटेबल सूप लेते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन साथ में थोड़ा सा आप या तो पनीर या टोफू थोड़ा सौते करके, ताकि आपको प्रोटीन भी मिले। तो इस तरह से हम उसको हेल्दी बना सकते हैं। अब कोई कहेगा क्या मैं रोटी नहीं खाऊं रात को? तो नहीं खाऊं ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, आप खा सकते हैं। और पोर्शन कंट्रोल आपको करना होगा, कि आप रोटी कम रखिए, थोड़ा जो समय है वो आप 7, 7:30 तक अपने रात के खाने को फिनिश कर दीजिए, ताकि आपका शरीर अच्छे से उसको डाइजेस्ट कर सके और अपना जो रात का रिपेयरिंग वाला प्रोसेस है वो अच्छे से कर सके। तभी आप अगले दिन अच्छे से फ्रेश उठ पाएंगे, क्योंकि जितना लेट डाइजेशन होगा उतना ही लेट हमारा हीलिंग स्टार्ट होगा।
होता है कि हमारा हम सुबह उठे जब तक हमारी हीलिंग स्टार्ट ही ना हुई हो, अगर हम रात को हैवी खाना खाया है। मोस्टली घरों में रात को हैवी खाना ही बनता है। मैंने सालों पहले अपने घर का ये नियम चेंज किया था। चाहे तो आप लोग भी अपने घर का नियम चेंज कर सकते हैं कि रात को हमारा खाना बहुत लाइट रहेगा। जब करने लगेंगे आप, तो धीरे धीरे ये परिवर्तन आपकी पीढ़ियों में आने लगेगा। आपके बच्चे सीखेंगे, उनके बच्चे सीखेंगे, क्योंकि हमने भी अपने टाइम में, मैं अपने दादा दादा के साथ रही हूँ तो देखा है कि लाइट खाना हमारा बनता था, और वो आदत मैंने बहुत जल्दी से अडॉप्ट करी। जो रात को हमारा दाल बाटी या पनीर या कुछ भी हैवी बनता था, उसको मैंने दिन के खाने में शिफ्ट कर दिया कि कुछ भी हैवी अगर खाना है तो दिन में खाएं, ताकि हम उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर पाए। क्योंकि जब हमारा जो डाइजेशन है वो हमारा दिन के हिसाब से चलता है, सुबह से लेकर रात तक। मतलब कि दिन में जो है सूर्य अपनी पूरी गर्मी के साथ होता है, और हमारी जठराग्नि भी पूरी तेजी के साथ में होती है। जैसे जैसे दिन ढलेगा हमारे जठराग्नि भी ढलती जाएगी, और अगर हमने रात को हैवी खाना खाया है तो वो हमारा डाइजेस्ट नहीं होगा, हमें प्रॉब्लम देगा। मैं ये नहीं कहती कि अगले ही दिन देगा, लेकिन वो धीरे धीरे, अगर आपका ये रूटीन है तो वो प्रॉब्लम देगा। तो इसलिए अपने डिनर को बहुत ही हेल्दी और हल्का और अर्ली, जल्दी करिए। क्योंकि एक कहावत भी है कि ब्रेकफास्ट राजा जैसा होना चाहिए, लंच सामान्य होना चाहिए, और डिनर हल्का। राजा की जैसे खाओ और भिखारी की जैसे सो, ताकि आपका बॉडी हेल्दी रहे। रात को शरीर हमारा आराम चाहता है, पाचन की पूरी प्रक्रिया के बाद ही उसमें हीलिंग प्रोसेस या रिपेयरिंग मोड में वो आता है। हम अपनी गाड़ी को अगर चलाते जाएंगे, उसको मेंटेनेंस नहीं देंगे, उसकी सर्विस नहीं कराएंगे, तो गाड़ी रुक जाएगी। तो शरीर रुकता नहीं है, लेकिन वो परेशान होता है। और जब ज्यादा परेशान होके अगर फिर भी हम परवाह ना करें तो वो रुक जाता है। हम अचानक से सुनते हैं, अरे उसको अटैक आ गया, उसको पैरालिटिक अटैक हुआ है, ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, अरे वो तो अचानक से चला गया। वो अचानक से कभी भी नहीं होता है। हम शरीर के सिग्नल्स को सुनते ही नहीं है। इतनी भागा दौड़ी में हम जी रहे हैं कि हम सुनना ही नहीं चाहते हैं। अपने शरीर को सुनिए, अपने किचन की जो फार्मेसी है उसको यूज करिए, क्योंकि वहीं से, मतलब आप ये देखिए कि आप कब तक दवाइयों या सप्लीमेंट्स का सहारा लेंगे। ये नहीं कर सकते ना हम, उसकी भी एक लिमिट होती है। लेकिन अगर आपने किचन का सहारा ले लिया, तो आज मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको हेल्दी बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और उसके बावजूद भी अगर कहीं कुछ इश्यू आता है तो आप मुझसे पूछिए, मैं आपको हर तरह से हेल्प करूंगी। खाना आप सोने से 2-3 घंटे पहले खा लीजिए, थोड़ा टहलिए। पूरे दिन पानी, जिसको हम, ये ईश्वर ने, प्रकृति ने हमें जो अनमोल रत्न दिया है ना, पानी, उसको हम बहुत अवॉइड करते हैं। तो हमेशा आपको 3-3.5 लीटर पानी पूरे दिन में, मतलब सोने के बाद नहीं, सुबह उठ के और सोने से पहले तक आपको पूरा करना है। और जो हमारा सोने के टाइम रूटीन होता है कि आधे घंटे पहले मोबाइल से दूर हो जाइए, थोड़ा डीप ब्रीदिंग करिए, भगवान को धन्यवाद दीजिए कि आज आपने मुझे बहुत अच्छा सब कुछ दिया है। और हम्म, मतलब जो दे रहे हैं उसके लिए हमेशा ग्रेटिट्यूड फील करिए, थैंकफुल रहिए। क्योंकि जब आप थैंकफुल होते हैं और आभार व्यक्त करते हैं, कृतज्ञ रहते हैं, तो ईश्वर आपकी बहुत अच्छे से सुनता है और वो मल्टीपल होके आपको देता है। उसके साथ में आपकी नींद भी अच्छी हो जाएगी। जब आप ग्रेटफुल रहते हैं, थैंकफुल रहते हैं, आपकी नींद भी अच्छी होती है। तो नींद एक दवा का काम करती है हमारी शरीर में। जिसकी नींद अच्छी नहीं है ना, उनसे पूछिए कि उनको कितनी प्रॉब्लम है। तो अपनी नींद को भी अच्छा रखिए। तो कुल मिला के जो हमारी समरी है वो, पानी अच्छा होना चाहिए, अपनी जरूरत के हिसाब से डिटॉक्स होना चाहिए, हल्की धूप होनी चाहिए, थोड़ा चलना चाहिए, प्रोटीन रिच हमारा ब्रेकफास्ट होना चाहिए, रंग बिरंगी हमारा लंच होना चाहिए, जिसमें प्रोटीन भी हो, अच्छी सब्जियां हो, अच्छा हेल्दी कार्बोहाइड्रेट हो, हेल्दी स्नैक्स हो इवनिंग में,
हमारा डिनर हल्का हो, जल्दी हो, संतुलित हो। तो आज मैंने कोई आपको बाहर की दवा की बात नहीं करी, सिर्फ अपने रसोई में ही जो मिल रहे हैं उन्हीं से बात करी है। तो उन्हीं में ही मेरा ये है कि अपने आदतों को जैसे जैसे हम सुधार लाएंगे, वैसे वैसे हम हेल्दी होते जाएंगे। जादू कभी भी नहीं होगा, सिर्फ वो एलोपैथिक में होता है। किचन से जादू नहीं होता है, लेकिन जब जादू होता है तो लोग देखते रह जाते हैं, जैसे लोगों ने मुझे देखा है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने मैं अनहेल्दी हुआ करती थी तब देखा है, और आज मुझे देखते हैं। तो चेंज सबको दिखता है। लोग टिप्स में एक बात हमेशा हमें ध्यान रखनी है कि दवा से पहले भोजन को सुधारिए, क्योंकि सही भोजन ही सबसे बड़ी दवा है। और हमेशा याद रखिए, आपका किचन आपकी पहली क्लिनिक है, आपकी थाली आपका पहला प्रिस्क्रिप्शन है, और आपकी रोज की आदतें आपकी सबसे बड़ी दवा है। मैं फिर से कहना चाहूंगी कि आपका किचन आपका पहला क्लिनिक है, आपकी थाली आपका पहला प्रिस्क्रिप्शन है, और आपकी रोज की आदतें आपकी सबसे बड़ी दवा है। जैसे ही इन सब चीजों को अपनाएंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, और लोगों को मोटिवेट कर सकेंगे जैसा मैं कर पा रही। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और रसोई को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए। थैंक यू। थैंक यू रश्मि मैम। मैं एक बार चाहूंगा, मैं कुछ बोलूं उससे पहले एक बार जोरदार मैम की शान में क्लैपिंग हो जाए। इतना शानदार सेशन मैं सोचता हूँ आज हमारी जो अटेंडेंस है जो रोज की है उससे भी पार कर चुकी है। इतना गजब का सेशन। वास्तव में मैम ने जो बात बताई, और मैं एक बात करता हूँ कि जो आदमी खुद जो जीता है और वो बोलता है तो उसका प्रभाव होता है। आज मैम ने अपने आप को सर्टिफाइड हेल्थ कोच के नाते एक इतना जबरदस्त मेंटेन किया, जैसे उन्होंने अभी खुद बताया कि उनका पहले 80 किलो वेट था और आज 65 पे आ गई। और सबसे बड़ी चीज देखिए, हम कई सारे प्रोडक्ट ने केवल अपने रसोई से अपना डाइट प्लान, डाइट कंट्रोल और जबान पे कंट्रोल करके अपने शुगर जैसी बीमारी चीज जरूर बता दूं, जल्दी समय ज्यादा नहीं लूंगा, कि मैम ने जो बातें बोली उसको एक पानी को मैंने फील करके पीना शुरू किया। और एक मैं मेरी जो स्पीड थी खाने को बहुत तेज खाता था। मैं आज जब मैम का सेशन चल रहा था तो मैं पिछले कुछ समय से अपने आप पे गौर कर रहा था कि मेरे में क्या परिवर्तन आया। मेरे को थोड़ा कॉन्स्टिपेशन की परेशानी और इस तरह की रहती थी। तो केवल मैंने अपने उस खाने को धीरे 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 चबा कर खाना शुरू किया, जो जल्दी खाता था, और उसको पचाने लगा, उसको फील करने लगा। अब उसमें मुझे स्वाद भी आता है। तो ये छोटे छोटे परिवर्तन हम किचन के द्वारा करके अपनी जिंदगी को कैसे संवार सकते हैं, स्वास्थ्य और कितना बेहतर कर सकते हैं। अब मैं हम सभी ने जो सीखा, जो महसूस किया, उसके मैं कुछ लोगों से रिव्यू लूंगा। तो मैं सबसे पहले, हमारे राजस्थान की परंपरा है अतिथि देवो भवत। हमारे अतिथि हमारे बीच में महाराष्ट्र से पधारी श्रीमती काजल पटेल मैम, जो नासिक से हैं, उनको मैं चाहूंगा कि वो अपना 1 मिनट 2 मिनट का रिव्यू इस सेशन पे जरूर दें। जी काजल मैम, अपना माइक अनम्यूट कीजिए। श्रीमती काजल पटेल नासिक से, जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए माइक। पता नहीं कुछ नेटवर्क में इश्यू हो रहा है। आ गई आवाज, आ गई आपकी, कोई बात नहीं, चेहरा नहीं दिखे, आवाज आ जाएगी, बोलिए। गुड मॉर्निंग सर, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज मैम ने जो भी बताया है रसोई से बहुत अच्छा बोला है, उन्होंने बहुत अच्छा बताया है। हर किसी की वेट
ज्यादा है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा उन्होंने बताया है सर। और हम सब भी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया बोलते हैं उनको। बहुत अच्छा उन्होंने बताया और सिखाया, इसलिए थैंक यू मैम, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू फॉर योर शानदार इस रिव्यू के लिए। अब मैं हमारे बीच में हमारे एक शानदार जो कि उदयपुर से आज हमारे बीच में हैं, मिस्टर D.K. सोनी साहब, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के सेशन पर अपना रिव्यू दें। वो अभी नहीं है सर। अच्छा, श्रीमती रेखा सोनी हैं? जीवेंद्र जी, ये मेरी क्लाइंट है, मुझे नहीं लगता वो बोलेंगी। ओके ओके, रेखा जी, आप बोलना चाहोगे क्या? रेखा जी, चलिए कोई बात नहीं। अब मैं हमारे में अपने आयुर्वेद के विशेषज्ञ श्रीमान दिनेश जी रामनानी को बुलाना चाहूंगा कि वो आज के सेशन पे उनकी अपने अनुभव से जो उनको महसूस हुआ उस पे अपना रिव्यू दें। जी दिनेश जी। बिल्कुल सर जी, थैंक यू